परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, मौजूदा हालात को देखते हुए बाबा जी ने दिल्ली में आज होने वाली विजिट को रद्द करने का निर्णय लिया है जी। और बाबा जी ने डेरे में एक अहम मीटिंग भी आज ली है जी, जिसमें सेवादारों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। बाबा जी ने डेरे के सभी डिपार्टमेंट्स के हेड यानी कि HOD से मीटिंग की और सभी को निर्देश दिए कि रात को जब सायरन सुनाई दे तो अपने अपने घरों से बाहर निकलकर किसी खाली पार्किंग में आ जाना है। अपने घर की सारी लाइट्स बंद कर देनी है। मोबाइल, इन्वर्टर या दूसरे किसी उपकरण की लाइट बंद रखनी है। उस दौरान मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करना है। संगत जी, हमारे गुरु ने ये निर्देश सिर्फ डेरे में रहने वाले लोगों को नहीं बल्कि सभी को दिए हैं जी। और हमारा भी फर्ज है कि देश के अच्छे नागरिक बनकर सरकार द्वारा जारी इन निर्देशों की पालना करें जी। संगत जी, ये देश हमारा सबका है जी और हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। युद्ध जैसी स्थिति में हमें एक दूसरे का साथ देना है और ख़ास तौर से बच्चों को जागरूक करना है। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि बीती रात 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एक निर्णायक कार्रवाई करते हुए कई अहम ठिकानों को सफलतापूर्वक तबाह कर दिया जी। पर आज हम सिर्फ इस कार्रवाई की बात नहीं करेंगे बल्कि उस एक अदृश्य पर बेहद अहम पहलू को उजागर करेंगे कि डेरा ब्यास की सेवा भावना और बाबा जी की संवेदनशील भूमिका क्या रहती है। संगत जी, जब देश पर संकट आता है, जब माहौल तनावपूर्ण होता है, तब डेरा ब्यास किस तरह अपने मूल सिद्धांत यानी कि मानव सेवा और शांति बनाए रखने पर अडिग रहता है। यही आज का हमारा मुख्य विषय है जी। बाबा जी की अगुवाई में डेरा ब्यास ने इस बार भी वही करुणा और सेवा का संदेश दिया जो इस संस्था की पहचान है जी। आपको याद होगा, ये कोई पहली बार नहीं है। चाहे 1999 का कारगिल युद्ध रहा हो या 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध, डेरा ब्यास हमेशा निस्वार्थ सेवा के लिए खड़ा रहा है जी। और अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, 1947 के विभाजन की त्रासदी को याद करें, जब लाखों लोग घर बार छोड़कर जान बचाकर भाग रहे थे, तो उस समय भी डेरा ने अपने द्वार पूरे दिल से खोल दिए थे जी। उस दौर डेरा उतना बड़ा नहीं था, संसाधन सीमित थे, लेकिन सेवा की भावना असीम थी। शरण लेने आए हजारों लोगों के लिए कैंप लगाए गए, दिन रात लंगर चलता रहा और सबके रहने सोने की व्यवस्था बनाई गई। ब्यास स्टेशन पर जब ट्रेनों से लाशें उतरती थी तो डेरा ब्यास के सेवक उन्हें सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार देने, घायलों की देखभाल करने और भूखों को भोजन देने में रात दिन लगे रहते थे जी। विभाजन के समय हुई त्रासदी में ये सेवा केवल संस्था के स्तर पर नहीं बल्कि हमारे बड़े महाराज जी ने स्वयं अपनी देखरेख में कार्रवाई थी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये काम किसी और का है। उनके लिए हर दुखी मानव में प्रभु का ही रूप दिखाई देता है। आज वही परंपरा बाबा जी ने आगे बढ़ाई है जी। जब चारों ओर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, जब सीमाओं पर हलचल है, तो बाबा जी का संदेश साफ है जी कि हमें सरकार के निर्देशों की पालना करनी है। आज रात होने वाली मॉक ड्रिल में घर की सभी लाइट्स बंद रखनी है और खुद को किसी पार्किंग जैसे एरिया में ले जाना है। संगत जी, युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। चाहे पीड़ा भारत की जनता को हो या पाकिस्तान की आबादी को, तकलीफ सबकी एक सी होती है। और यही कारण है कि दिल्ली में आज होने वाला बाबा जी का दर्शन प्रोग्राम रद्द कर दिया गया जी। बाबा जी हर हाल में संगत की भलाई, सुरक्षा और मानसिक शांति को प्राथमिकता देते हैं जी। संगत जी, भारत की ये सैन्य कार्रवाई आतंक के खिलाफ एक स्पष्ट और मजबूत संदेश है जी, जिसे देश ही नहीं
विदेशों में भी बसे भारतीयों ने भी समर्थन और सराहना दी है जी। लेकिन संतों की नज़र सिर्फ जवाबी कार्रवाई पर नहीं, बल्कि उस मानवीय पक्ष पर होती है जो युद्धों में अक्सर अनदेखा रह जाता है जी। वो दर्द, वो आंसू जो सरहद के दोनों तरफ बहते हैं। बाबा जी उसी दर्द को महसूस करते हैं। वो कहते हैं, सच्चे संत वो है जो हर इंसान के दुख को अपने हृदय में उतार ले और शांति के दीप जलाते रहे, चाहे बाहर कितना ही अंधकार क्यों ना हो। आपको याद होगा जब 1948 में बड़े महाराज जी ने अपना शरीर त्यागा, तो उसके बाद 3 साल तक सरदार बहादुर महाराज जी ने इस जिम्मेदारी को संभाला जी। उन्होंने सेवा की, उसी लौ को जलाए रखा जो हमेशा से डेरा की पहचान रही है जी। जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा, तब डेरा ब्यास ने फिर वही करुणा और सेवा का रास्ता चुना। खासकर सरहदी इलाकों में जहां लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए, अनाज और ज़रूरत की चीज़ें कम पड़ गई और हर ओर डर का माहौल था, डेरा ने बिना किसी भेदभाव के अपने द्वार खोल दिए। संतों की दृष्टि में ना कोई धर्म का भेद होता है, ना कोई जात पात। संतों के लिए इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म होता है जी। उसी समय डेरा की जिम्मेदारी संभाल रहे थे महाराज चरण सिंह जी, जो पूरी तरह सेवा में रमे हुए थे। उन्होंने हर स्तर पर व्यवस्था को संभाला, भोजन, दवाइयाँ, डॉक्टरों की टीम, सब कुछ सक्रिय रूप से जुटाया। डेरा के सेवादार दिन रात गांव-गांव जाकर ज़रूरतमंदों की मदद करते रहे। बाबा जी अक्सर कहते हैं, डेरा संगत से है, अगर संगत नहीं तो डेरा भी नहीं। और ये कोई कहने की बात नहीं, बल्कि जीने का तरीका है जी। बाबा जी ये भी समझाते हैं कि जहाँ हम मालिक के नाम में बैठते हैं, वहीं डेरा बस जाता है। यानी डेरा कोई ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि एक जीवंत भाव है। फिर 1971 में युद्ध हुआ, हालात फिर से वैसे ही बने, लेकिन डेरा ने इस बार भी वही सेवा, वही समर्पण दिखाया। युद्ध दोनों तरफ दर्द लाता है, सैनिकों की शहादत, परिवारों का बिखरना, बच्चों का अनाथ होना, इन सब के बीच डेरा ने हर संसाधन मानवता के लिए समर्पित कर दिया। 1984 में जब पंजाब अशांति और भय के साए में डूबा हुआ था, उस समय बहुत से निर्दोष लोग दर-बदर हो गए थे। कोई उन्हें शरण देने को तैयार नहीं था, लेकिन डेरा ने हमेशा की तरह अपने दरवाजे सभी के लिए खुले रखे। डेरा एक बार फिर उम्मीद की किरण बनकर सामने आया। असल में ये कोई नई बात नहीं, शुरू से ही डेरा ब्यास ने पीड़ित और ज़रूरतमंद लोगों को अपनाया है जी, क्योंकि यही सच्चे संतों की पहचान होती है। संत ना हिंदू देखते हैं ना मुसलमान, उनके लिए हर प्राणी में वही परमात्मा बसता है। 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ, तब बाबा जी की अगुवाई में डेरा ने फिर एक बार आगे बढ़कर सेवा की। भले ही उस युद्ध का सीधा असर पंजाब पर कम था, लेकिन देश भर में उसकी गूंज थी जी। कई वीर जवानों ने बलिदान दिया। बाबा जी और डेरा ने न केवल सेवा की, बल्कि पूरे राष्ट्र के साथ मिलकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। और जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, तब भी बाबा जी ने देश की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी जी। बाबा जी ने सभी बड़े सत्संग घर को आइसोलेटेड वार्ड बना दिया था जी। और आज एक बार फिर जब देश में हालात तनावपूर्ण हो रहे हैं, बॉर्डर इलाकों में हलचल है, कुछ एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं, तब भी डेरा पूरी तैयारी के साथ सेवा के लिए तत्पर है जी। कुछ जगह पर हवाई रास्ते सरकार ने अगले आदेश तक बंद कर दिए हैं जी। इसीलिए बाबा जी ने आज दिल्ली का दौर कैंसिल कर दिया है। संगत जी, बाबा जी ने आज मीटिंग में जो निर्देश दिए, उन सभी की पालना करना हमारा सबका पहला कर्तव्य होना चाहिए जी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।